हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। वह घटना जिसमें दो संरचनात्मक समावयवी जिनमें परमाणुओं की अपेक्षा स्थितियां भिन्न होती हैं स्वतः एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं तथा दोनों गतिक साम्यावस्था में होते हैं चलावयवता कहलाती है। चलावयवी साम्यावस्था में उपस्थित दोनों रूप एक दूसरे के चलावयवी कहलाते हैं। चलावयवियों का अंतः परिवर्तन एक रासायनिक परिवर्तन है जिसमें बंध टूटते तथा बनते हैं। चलावयवी वास्तविक समावयवी होते हैं तथा इस इनमें से प्रत्येक समावयवी को पृथक किया जा सकता है। और यहाँ पर हमें संरचना दी गई है। निम्न में से कीटों इनॉल समावयवता प्रदर्शित करते हैं और हमें यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं एसीटोन, बेंजीन एल्डिहाइड, बेंजीन और फार्म एल्डिहाइड। और प्रश्न में हमें यहाँ पर संरचना दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में, जो कि संबंधित होगी मुख्य अवधारणा। संबंधित है ये हमारे प्रश्न की चलावयवता से। और चलावयवता है तो चलावयवता प्रदर्शित करने के लिए यदि हम बात करें तो हम बहुत आसानी के साथ में कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन के साथ में द्विबंध के साथ एक ऑक्सीजन का उपस्थित होना आवश्यक है और इस कार्बन के साथ एक अन्य कार्बन का होना आवश्यक है जो कि एक अल्फा कार्बन कहलाएगा। और अल्फा कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन बन जाएंगे और यह आपस में परिवर्तित होकर के यह जो एकाकी इलेक्ट्रॉन है यह बंद OH समूह में, और यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये CH2 के रूप में हमें प्राप्त होगा। और प्रश्न में जो हमें दिया गया है, एक बार हम इसके ऊपर बात करते हैं। हमें दिया गया है CH3, C द्विबंध के साथ में ऑक्सीजन CH3, और यदि हम बात करें जो कि जो है बदल रहा है CH2 द्विबंध के साथ COH और यहाँ पर CH3। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले विकल्प के विषय में। विकल्प हमें यहाँ पर दिया हुआ है एसीटोन। विकल्प ए हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें एसीटोन। और एसीटोन का जो सूत्र होता है वो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एसीटोन का जो सूत्र होता है वो होता है हमारे पास में CH3 का होल ट्वाइस CO। और यदि हम इसको निरूपित करना चाहें तो हम बहुत आसानी के साथ में इसको निरूपित कर सकते हैं। सी कार्बन के साथ में द्विबंध के साथ में यहाँ पर CH3 और CH3। क्या हमें जो प्रश्न में दिया गया है और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो उदाहरण के रूप में हमें बताया गया है, और यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा, क्योंकि ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन है तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन का स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण कहाँ पर होगा, यहीं की ओर होगा। और यह जो द्विबंध है वो यहाँ पर आकर के हमें दिखाई देगा। CH2 द्विबंध C एकल बंध के साथ में OH, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में CH3। क्या विकल्प ए हमारे प्रश्न में दिया गया और हमारी जो मुख्य अवधारणा है उसकी पूर्णतः अनुपालना कर रहा है? जी बिल्कुल, पूर्णतः ये अनुपालना कर रहा है, तो विकल्प ए ही हमारा वांछित उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं विकल्प बी के विषय में। विकल्प बी हमें दिया हुआ है यहाँ पर बेंजीन एल्डिहाइड। तो बेंजीन एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो होता है हमारे पास में C6H5 और CHO होता है। यदि हम इसको निरूपित करना चाहें तो हम इसको इस प्रकार भी निरूपित कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ में हम इसको इस प्रकार से। और यहाँ पर हमारे पास में द्विबंध के साथ में जो है ऑक्सीजन हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर H हो जाएगा, और एक बेंजीन वल्य को हम इस प्रकार से यहाँ पर निरूपित कर देंगे। और यहाँ पर यदि बात की जाए तो पहले से ही OH समूह विद्यमान है। सी विकल्प के विषय में चलते हैं अपन लोग। तो सी पे हमें दिया हुआ है बेंजीन, और बेंजीन तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं C6H6 H6 होता है।
तो इसको हम निरूपित किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से निरूपित कर देंगे और यहाँ पर इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। और अंत में विकल्प डी जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें फार्म एल्डिहाइड के विषय में। फार्म एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो होता है CH2O। और यदि हम इसको बनाना चाहें तो कार्बन के साथ में द्विबंध और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। जब अल्फा कार्बन उपस्थित नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन होगा नहीं तो किसी का स्थानांतरण भी नहीं होगा। अतः विकल्प ए हमारा सही उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।